तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय के चैप्टर का पार्ट 3। आज की इस वीडियो में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका। यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अब इसको समझने से पहले इसके मतलब चित्र को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, इसको भी तब समझ जाएंगे। देखिए इसका कार्य क्या है, पहले इसके कार्य को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके चित्र को बनाते हैं, फिर इसको साथ में समझते हुए चलते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है हमारे शरीर में होने वाली घटनाओं का क्या करना, संकेत ब्रेन तक पहुंचाना। अब संकेत कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, कौन लेता है, कौन छोड़ता है, इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए क्या चीज़ है इसका चित्र। देखिए अब इस तरह से सर्कल टाइप का कुछ रहेगा, सर्कल टाइप से इस तरह से निकाल दीजिए, इस तरह से निकाल दीजिए, सर्कल टाइप इस तरह से निकाल दीजिए, इस तरह से निकाल दीजिए, यानी कि इसको इस तरह से निकाल दीजिए, इस तरफ से निकाल दीजिए, फिर इसके सर्कल टाइप को इस तरफ से निकाल दीजिए, इस तरफ से, फिर इसको इस तरफ से, इस तरफ से, इसको इस तरफ से, इस तरफ से। अब हमको क्या करना है, ऐसे कर देना है। कैसे कर देना है? ऐसे कर देना है। यहाँ कैसे कर देना है? इस तरह से कर देना है। अब हमको मतलब इस पर निर्भर नहीं करता, किताब में जैसा है वैसा ही बनाए, हमारा मर्जी, इसको चाहे जिस तरह से कर लें। ये हो गया। फिर इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको जब कर लेंगे, इसको जब कर लेंगे, देखिए हो गया। इसको फिर इसको भी इसी तरह कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, इसको हो गया। फिर इसको भी इसी तरह कर लेते हैं, देखिए इसका भी, देखिए यह भी हो गया। अब क्या होता है, यह तो हो गया। अभी इनका हम नामकरण भी करेंगे, नामकरण करने के साथ साथ इसको समझेंगे भी। देखिए अब क्या होता है, इसके अंदर सर्कल टाइप का कुछ पाया जाता है। अब क्या पाया जाता है अभी समझते हैं। अब देखिए यह जो निकला हुआ है यह लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। अब जो लंबा हो जाता है अभी इसका भी नाम देंगे, ठीक है। जब यह इतना हो जाता है तब इसके मतलब पीछे से, इसके पीछे से इस तरह से इस टाइप का कुछ निकल जाता है, इस टाइप का कुछ निकल जाता है, इस टाइप का कुछ निकल जाता है, यानी कि इस टाइप सा, फिर इस टाइप सा कुछ निकल जाता है, इस टाइप सा कुछ निकल जाता है, इस टाइप सा कुछ निकल जाता है। इतना हुआ, यह तो हमारा हो गया तंत्रिका कोशिका। लेकिन जो यह मतलब डंडी समान है, यहाँ से यहाँ तक है, यह क्या है? इसके ऊपर एक इस तरह से संरचना होती है, फिर इसके ऊपर एक इस तरह से संरचना, इसके ऊपर एक इस तरह से संरचना, इसके ऊपर एक इस तरह से संरचना। उसी तरह जो ऊपर है उसी तरह नीचे भी बनाएंगे। देखिए नीचे भी उसी तरह, नीचे भी बना रहे हैं, नीचे भी बना रहे हैं अच्छी तरीके से। देखिए नीचे भी उसी तरह से बन गया। अब इनका हम लोग नामकरण करते हैं, नामकरण के साथ साथ उनको अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए अब यह जो मतलब सिंह समान संरचना दिख रही है ना, इसको हम कहते हैं द्रुमिका। क्या कहते हैं? द्रुमिका। काला पेन से लिखते हैं। देखिए इसको कहते हैं द्रुमिका। अब देखिए द्रुमिका है, क्या है? द्रुमिका। और जो यह क्या दिख रहा है, यह सर्कल टाइप का कुछ दिख रहा है, इसको कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। फिर इसी में कुछ, यानी कि समझ लीजिए यह कोशिका है। क्या है? यह कोशिका है। तब कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, अन्य सभी चीज़ें भी पाई जाती हैं। यानी कि डीएनए पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, मतलब यानी कि डीएनए पाया जाता है, सब इसी में पाया जाता है। तब यह जो होगा इसको जब भर देंगे, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम हो जाएगा कोशिकाएं। क्या नाम हो जाएगा? कोशिकाएं।
देख लीजिए, अब इसका क्या नाम हो गया, कोशिकाएं। फिर यह जो डंडी समान संरचना पाई जाती है, देखिए यह जो बना हुआ नहीं है, इसके अंदर भी अपना खुद का केंद्रक पाया जाता है। यह जो ऊपर है इसीलिए बूंदी कर दे रहे हैं, इसके अंदर भी अपना एक एक खुद का, यानी कि जो है अलग अलग कोशिकाएं हैं, इनके पास अपना खुद का केंद्रक पाया जाता है। देख लीजिए, खुद का केंद्रक हो गया। अब यह जो डंडी समान संरचना दिख रही है, यह जो डंडी समान संरचना दिख रही है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे तंत्रिकाक्ष। क्या कहेंगे, तंत्रिकाक्ष। ठीक है, अब तंत्रिकाक्ष हो गया। फिर क्या हो गया, यह तो तंत्रिकाक्ष। फिर जो यह मतलब यह जो पूंछ समान संरचना बनी हुई है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे तंत्रिकाक्ष का क्या, तंत्रिकाक्ष का क्या कहेंगे, तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। क्या कहेंगे, तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। देखिए अब क्या हुआ, इतना हुआ। अगर मान लीजिए यह तो बन गया, अब यह बन गया, जब यह बन गया समझ लीजिए इसको कॉपी करके थोड़ा जगह दे करके, क्या करके, थोड़ा जगह दे करके यहीं पर हम इसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर, यानी कि समझ लीजिए इसी चित्र को यहाँ पर बना दिए, इसी चित्र को यहाँ पर बना दिए। अब क्यों बनाए हैं, अभी हम इसको समझते हैं अच्छी तरीके से, एकदम डिटेल में समझते हैं। देखिए अब पहले समझते हैं, यानी कि संदेश, इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है हमारे शरीर में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको उस संदेश को कहाँ तक पहुँचाना, ब्रेन तक पहुँचाना। कहाँ तक पहुँचाना, ब्रेन तक। अब देखिए, अब जो तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग संदेश को ग्रहण करता है, यह जो मतलब निकला हुआ भाग दिख नहीं रहा है, यही जो है, यानी कि जो द्रुमिका समान संरचना दिख रही है, यही जो द्रुमिका है, यही क्या करता है, संदेश को ग्रहण करता है। क्या करता है, संदेश को ग्रहण करता है। किस रूप में ग्रहण करता है, किस रूप में, रसायन के रूप में जो संदेश को ग्रहण करता है। किस रूप में ग्रहण करता है, रसायन के रूप में ग्रहण करता है, और उसको क्या कर देता है, विद्युत आवर्त क्या कर देता है, विद्युत आवर्त में क्या कर देता है, बदल देता है। ठीक, विद्युत आवर्त में बदल देता है, या रासायनिक रूप में परिवर्तन करता है, यानी कि रासायनिक रूप में ग्रहण करता है और विद्युत आवर्त में बदल देता है। यानी कि यहाँ से क्या किया, द्रुमिका रासायन किसको, संदेश को ग्रहण किया। जब इसको ग्रहण किया तब कहाँ पहुँचा, मान लीजिए यहाँ से वह ग्रहण किया, जब यहाँ से वह यानी संदेश को ग्रहण किया, तब वह संदेश कहाँ जाएगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ आया, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, तंत्रिकाक्ष में जाएगा। कहाँ जाएगा, तंत्रिकाक्ष में जाएगा। अब तंत्रिकाक्ष से तंत्रिकाक्ष के, इसको मिटा देते हैं, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा अपने आप से। यह तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरा में जाएगा। कहाँ जाएगा, तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरा में। अब जान लीजिए कॉपी पेस्ट क्यों किए हैं, इसीलिए कि अब क्या, जब तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरा में पहुंचा तब वह जो संदेश है एक रिक्त स्थान में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, एक रिक्त स्थान में पहुंचता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए एक रिक्त स्थान में पहुंचता है। अभी रिक्त स्थान का भी नाम बता दे रहे हैं। उस रिक्त स्थान के बाद वो क्या करता है, जब हम कॉपी पेस्ट किए हैं, क्या किए हैं, कॉपी पेस्ट किए हैं, तब यह क्या होगा, जो संदेश है वह कहाँ पहुंचा, इस वाले, यानी कि इस वाले भाग में पहुंचा। यानी कि इसी तरह वहाँ पर भी बना होगा, इस वाले भाग में पहुंचा। जब इस वाले भाग में पहुंचा तब क्या हुआ, यानी कि इस वाले जब भाग में पहुंचा, यानी कि इसी तरह से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे को कितनी बहुत सारी क्या लगी होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं लगी रहती हैं। क्या होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं लगी रहती हैं। ठीक है, अब जान लीजिए। अब देखिए क्या चीज़, यह रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान का क्या नाम है, रिक्त स्थान का क्या नाम है, इस रिक्त स्थान का नाम है सिनेप्स। क्या नाम है, सिनेप्स। क्या नाम है, सिनेप्स। लेकिन इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा साइनेप्स, सिनेप्स। इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा सिनेप्स, हिंदी में इसका नाम हो जाएगा सिनेप्स। क्या हो जाएगा, क्योंकि यह NCERT में
दिया हुआ है, हो जाएगा हिंदी में सिनेप्स और अंग्रेजी में सिनेप्स। ठीक है, आप देख लीजिए तंत्रिका कोशिका द्रुमिका क्या करता है, संदेश को ग्रहण करता है, द्रुमिका यहाँ भेजता है, यहाँ से तंत्रिकाछ से उसके तंत्रिकाछ के अंतिम सिरे में फिर इस रिक्त स्थान से गुजरना होता है। रिक्त स्थान यानी कि जो संदेश होता है किस रूप में ग्रहण करता है, रसायन के रूप में ग्रहण करता है और किसके रूप में बदल देता है, विद्युत आवर्त के रूप में बदल देता है। अब क्या होगा, यहाँ से फिर इसी तरह क्रिया चलती रहेगी। ठीक है, अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो आप सभी लोग क्या करिए, बता दीजिए कि इस चैप्टर का वीडियो बन जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है नज़दीक है। अगर आप सभी लोगों को इन सभी का पीडीएफ चाहिए, तो आप सभी लोग इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आप सभी को पीडीएफ मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।